हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ये ट्रांसलेशन पूछी गई थी क्लास 12th के बोर्ड पेपर में 2024। सेट पेपर का नाम है 316 DB और ये 5 मार्क्स की है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये है विक्रमादित्य से संबंधित। देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनसे संबंधित ट्रांसलेशन आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनसे संबंधित विक्रमादित्य है। तो क्योंकि इनकी जो ट्रांसलेशन है वो अक्सर रिपीट होती रहती हैं। तो चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो देखिए, राज्य करता था लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्राचीन काल में, इसकी अंग्रेजी हम सभी पहले ही लगा देंगे, ठीक है। इतना फ्रेज प्राचीन काल में यानी कि इन एंशियंट और काल एंशियंट टाइम्स, मतलब प्राचीन काल में। अब इसका सब्जेक्ट है विक्रमादित्य नाम का एक राजा। ये पूरा सब्जेक्ट है, विक्रमादित्य नाम का एक राजा। तो हम क्या करेंगे, एक राजा यानी कि किंग, नाम का यानी कि नेम्ड, किस नाम का, विक्रमादित्य। तो इतना हो गया। ये नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाना, ये छोटी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ट्रांसलेशन, ठीक है ना, इंग्लिश में बनाते समय, क्योंकि इनसे भी आपके नंबर कट जाते हैं। अब देखिए, राज्य करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी रूल्ड, RULED, रूल्ड मतलब राज्य करता था। अब देखिए, इस देश में यानी कि दिस कंट्री, देखिए आप यहाँ पर मैं की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल का मतलब होता है पूरे देश को रूल करना, देश पर राज्य करना, देश में नहीं, ठीक है। आप मतलब इंग्लिश में जो है ना, वो मैं की अंग्रेजी नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे। वह बड़ा न्यायी था। वह यानी कि ही सिंपल पास्ट का है, वाज मिस था, बड़ा न्यायी, बड़ा यानी कि वेरी, ही वॉज अ वेरी न्यायी राजा, जस्ट किंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्यों लगाया गया, ही वॉज अ वेरी जस्ट। इतना नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अकेला एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव नाउन के पहले ही आता है। तो हमने यहाँ पर किंग लगा के रखा है। वह बड़ा न्यायी था यानी कि वह बड़ा न्यायी राजा था, ही वॉज अ वेरी जस्ट किंग। आगे देखते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी यानी कि इवन टुडे, भी यहाँ पर इवन और टुडे, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट लोग यानी कि पीपल, प्रशंसा करते हैं, एडमायर। देखिए, प्रशंसा करना प्रेज मीन्स भी होता है, प्रेज PRAISE, आप ये भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद है उसके न्याय की, यानी कि वो न्याय जो उसने दिया उसकी। तो प्रेज प्रशंसा करते हैं किसकी, द जस्टिक मीन्स न्याय, उसके यानी कि उसके द्वारा दिए गए। तो गिवन मतलब दिए गए, गिवन बाय हिम, ये हो गया। हिज जस्टिक नहीं होगा, गिवन बाय हिम, ठीक है ना। जस्टिक गिवन बाय हिम, इसका मतलब उसके न्याय की। इसके बाद आगे देखिए। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। ये है पास्ट कंटिन्यूअस। एक दिन यानी कि वन डे, कॉमा कुछ लड़के सब्जेक्ट है यानी कि सम बॉयज, रहे थे यानी कि वर, खेलना प्लेइंग,
आप देखिए कहाँ, एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट। उसके बाद है एक गांव के पास, नियर अ विलेज, यानी कि एक गांव के पास। आगे देखते हैं, वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो मिट्टी से ढका हुआ था। तो इतना हम पहले अनुवाद करेंगे। देखा ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वहाँ यानी कि देयर, उन्होंने यानी कि दे। अब देखा, सी मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, SAW। क्या देखा? मिट्टी का एक ढेर, मिट्टी का एक ढेर। तो जब भी का लगा हो ना, एक ढेर की अंग्रेजी पहले आती है अ हीप ऑफ, मिट्टी यानी कि सॉइल, SOIL, कॉमा, देयर दे सॉ अ हीप ऑफ सॉइल, यानी कि वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा जो मिट्टी से ढका हुआ था। अब कॉमा नहीं लगाएंगे तो हम इतना लिख देंगे, ढका हुआ था, कवर्ड, COVERED, कवर्ड विद, ढका हुआ था, और मिट्टी से। तो देखिए यहाँ पर है मिट्टी से ढका हुआ था, यहाँ पर मिट्टी नहीं है, यहाँ पर है शब्द पत्थर। तो देखिए वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा, देयर दे सॉ अ हीप ऑफ सॉइल, जो पत्थर से ढका हुआ था, और कवर्ड विद, और पत्थर की स्टोन्स। आगे, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी। उनमें से एक लड़का, अब उनमें से एक, तो वन ऑफ दोज बॉयज, वन ऑफ दोज बॉयज मतलब उन लड़कों में से एक बैठ गया, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, उस पत्थर पर। देखिए पर की ऑन, उसकी दैट, और पत्थर की स्टोन। इसके बाद आगे, उसने अपने साथियों से कहा, उसने यानी कि ही, कहा यानी कि सैड, टू, अपने की, हिज, साथियों की, कंपेनियंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, COMPANIONS, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो तुम शब्द होता है, तुम या तुम लोग, ये छुपा हुआ होता है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वाक्य। तो ये तुम लोग की अंग्रेजी नहीं लगेगी, लाओ क्रिया पहले लगेगी, ब्रिंग, इम्परेटिव में तुम करता तो छुपा होता ही है, ब्रिंग मतलब लाओ अपने मुकदमे, योर केसेस। तो देखिए जब करता यू छुपा है तो अपने की अंग्रेजी हमेशा योर ही लगती है, योर केसेस, मेरे पास, टू मी, ठीक है। पास की अंग्रेजी नियर नहीं लगाएंगे, टू मी से पास का अर्थ निकला था टू से, टू मी मतलब मेरे पास, ब्रिंग योर केसेस टू मी, फुल स्टॉप, मैं न्याय करूँगा, यानी कि आई, और आई के साथ क्या होता है, सेल। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ बिल भी लगता है, ठीक है ना। आई अगर आप बिल भी लगा दोगे तो ये गलत नहीं होगा। आई सेल करूँगा मतलब डू, और न्याय की जस्टिक, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। ट्रांसलेशन की और भी वीडियोस इस चैनल पर डली हुई हैं, जो कि 2022, 23, 24 के पेपर में आई हुई हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।